ओंकार के साथ ओम प्रार्थना मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथों को जोड़िए, रब करें आपस में, आंखों के ऊपर लगाएं, चेहरे पे, पूरे शरीर में हाथ का स्पर्श। स्वागत है आप सबका आज की कक्षा में। आज के क्विज जो क्विज है, जो योग के उपनिषद हैं, प्रथम 4 उपनिषदों को आज के क्विज के लिए लिया है। श्वेताश्वेतर उपनिषद, योग कुंडली उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद और त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद। तो पहला क्वेश्चन, तो सभी तैयार हैं आपके क्विज के लिए? प्रेरणा जी ने पहली आंसर दे दिया, वेरी नाइस। तो पहला क्वेश्चन है, समी शुचो शर्करा वहीन बालिका विवर्जिते शब्द जलाश्रय धीवि मनोनुकूले न तु चक्षु पीडने गुहा निवासरणे प्रयोजते। प्रयुक्त मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? सबका आंसर सही, सब सही हो जा रही हैं, बिल्कुल सही। पहला जो आंसर है, बहुत बढ़िया, सबका सही जा रहा है। ए आंसर श्वेताश्वेतर उपनिषद का ये लिया गया है। और बताइए किस अध्याय से और कौन सा श्लोक है? किसी को पता है तो मैसेज कीजिए। दूसरे का 10वां। वेरी नाइस, या सब बहुत सही आंसर सबका है। दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक, 10वां मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज जी, सही मिलान कीजिए। उपनिषद का नाम है एक और एक और, वो किस वेद से लिए गए हैं? श्वेताश्वेतर, योग चूड़ामणि, योग योग कुंडलिनी सेकेंड, योग चूड़ामणि, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद और प्रेरणा जी सी वेरी नाइस। त्रितंत्री, पूजा गौर जी सी, मनोज जी सी, वेरी नाइस। लगभग सभी के सही आंसर हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। श्वेताश्वेतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से है, योग कुंडली उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से, योग चूड़ामणि सामवेद से और त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से है। बहुत सही, सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज जी, मन शुद्ध करने के उपाय श्वेताश्वेतर उपनिषद के अनुसार क्या कहे गए हैं? सोमरस की अधिकता, प्राणवायु निरोध, अग्निमंथन, उपयुक्त सभी। डी की ओर सब बढ़ते हुए सभी आंसर करें। ठीक, डी की ओर बढ़ते हुए सब डी का आंसर दे रहे हैं। तो उपयुक्त सभी जो आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। योग की सफलता का चिन्ह नहीं है, इसमें से कौन योग की सफलता का चिन्ह नहीं है? जुगनू, स्फटिकमणि, धुआं, आरोग्यता। इसका भी डी जी ऑप्शन, सरकारी ऑप्शन की ओर सब बढ़ते हुए जी। आरोग्यता किसका लक्षण है? आंसर, हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, श्वेताश्वेतर उपनिषद में प्राणायाम का वर्णन किस अध्याय में किया गया है?
नहीं, इसका भी डी गलत हो गई पूछा जी। सभी सरकारी ऑप्शन नहीं है। नहीं प्रेरणा जी, 6 ऑप्शन छठे में नहीं है। जो प्राणायाम का था, जिन्होंने जो बी आंसर किया है, अच्छा 6 वाले का नहीं, 5th वाले का जो आंसर है वो सेकंड अध्याय, प्राणायाम का जो वर्णन है वो सेकंड अध्याय में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर की दिव्य शक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जी नीरज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को मत दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, परमेश्वर की दिव्य शक्तियां हैं, बल, क्रिया, ज्ञान, उपयुक्त सभी। वेरी नाइस, सब अच्छी से पढ़ के आए हैं। वेरी, बहुत अच्छा, सब के आंसर सब सही की ओर जा रहे हैं, सरकारी ऑप्शन की ओर, उपयुक्त सभी, ये तीनों परमेश्वर की दिव्य शक्तियां कही गई हैं श्वेता श्वेतर उपनिषद में। वेरी नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसकी परम भक्ति से हृदय में स्वतः रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं? गुरु की, ईश्वर की, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों। ए डी, अब अभी ऑप्शन में सब अलग अलग जा रहे हैं। सब ध्यान से क्वेश्चन देखिए। श्वेता श्वेतर उपनिषद के अनुसार ये क्वेश्चन है कि किस की परम भक्ति से हृदय में स्वतः रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। ए ऑप्शन गलत है, गलत। इसमें बी ऑप्शन भी नहीं है। हाँ प्रेरणा जी, अब सही ओर गए, उपयुक्त दोनों, अब सब सही जा रहे हैं। वेरी नाइस, डी डी की ओर। हाँ, इसका ये भी सरकारी ऑप्शन है। इसमें श्वेता श्वेतर उपनिषद में कहा है कि जो अगर गुरु और ईश्वर की परम भक्ति से हृदय में स्वतः रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते, इन दोनों को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। योग कुंडलिनी उपनिषद में निम्नलिखित में से किन के मध्य संवाद है? ब्रह्मा जी शिव जी, शिव जी एवं पार्वती, ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 1 की ओर जाते, ए सी, निगम जी सी। क्वेश्चन नंबर, जल्दी जल्दी ध्यान से देखिए कि जैसी राधिका जी सी, अब सब सी की ओर बढ़ते हुए और सही रास्ता चुनते हुए। जी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही नहीं। पुष्पा जी आप आउट हो गई फिर से। ए नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर सी है। जिसने भी इसका आंसर सी किया है वो बिल्कुल सही है। ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी के बीच में ये संवाद है योग कुंडली उपनिषद में। हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रकला जी, इसका तो ब्रह्मा जी और शिव जी के बीच है। क्वेश्चन ब्रह्मा और शिव जी के बीच बताया गया ना योग कुंडली उपनिषद में। एक बार कंफर्म करिएगा प्लीज। शिव जी पार्वती का तो योग बीज वगैरह में है। ब्रह्म, जी जी, ओ इसमें ब्रह्मा ब्रह्मा और और शिव शिव जी, होगा हाँ इसका सॉरी सही सॉरी आंसर। सॉरी, हाँ ब्रह्मा और शिव जी, वो मैंने ऑप्शन में शायद गलत कर दिया, सॉरी। हाँ ब्रह्मा और शिव जी है, सॉरी। थैंक यू करेक्ट करने के लिए। ब्रह्मा और शिव जी ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुंडलिनी चलाने के साधन है, सही कूट का चुनाव करें। इसमें 4 ऑप्शन ऊपर दिए हैं, प्राणरोध, मिताहार, आसन, सरस्वती चालन। तो कुंडलिनी चलाने के जो साधन कहे हैं यो कुंडलिनी अनुसार कौन कौन से हैं? नीचे कूट दिए हैं ए, और 4th और दी 1st चंद्रकला दी, जी हाँ एक बार डिस्टर्ब करना चाहूंगी, सॉरी, बट जो जी आज बोलिए। की तैयारी के लिए उपनिषद बताए गए थे वो तो श्वेता श्वेतर, त्रिशिखो, नादयोग और योगराज बताए थे, जहां तक वो मैंने उसमें देखा है सिलेबस वाली लिस्ट में। हाँ, वो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, तो वो मैंने उसको देखा नहीं ना, मैंने फर्स्ट 4 होंगे करके, इसलिए फर्स्ट 4 की ही बना दी मैंने।
सॉरी फॉर भी दैट। हम लोगों ने वही पढ़ा था। खैर कोई बात नहीं, अब करवा लो। खैर बट यही है कि हम लोगों ने वही पढ़ा था। तो कल जो नेक्स्ट 4 होंगे तो उनके क्विज भावना जी नेक्स्ट उनके करेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। सॉरी इसके लिए, तो सॉरी मैंने वो देखा नहीं ना, कल तक मैं बिजी थी, मैंने आज ही क्वेश्चन बनाया। मैं यही ध्यान था कि पहले के साथ 4 ही होंगे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में यही बना लिया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर प्लीज करेंगे। तो इसके जो कोड दे रखे हैं, CA अलग अलग आंसर आते हुए क्वेश्चन नंबर 9 सी, नहीं जी, इसका जो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसमें जो सरस्वती चालन और प्राणरोध को कुंडलिनी चलाने के साधन कहे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नहीं, सी नहीं है इसका, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर सी आंसर कर रहे हैं वो वासना को दूर करने का उपाय बता रहे हैं। मिताहार आसन उसमें आता है और कुंडली चालन तीसरा होता है। क्लियर है इसको सब? क्लियर कर दो मयंक। ये योग तो जी इसका राधिका आंसर दीदी, वो जो सभी लोग आंसर कर रहे हैं ना थोड़ा और सरस्वती चालन को भी ले रहे हैं, प्राण निरोध को भी, आसन को भी, प्राण निरोध। वो हाँ वो वासना को दूर करने का उपाय बताए थे। ये कुंडलिनी चलाने के जो 2 उपाय हैं वो कुंडली चालन का सरस्वती, 2 है। 2 ही कुंडली हैं, चालन के 2 सरस्वती उपाय हैं। चालन और प्राणरोध, ये 2 प्राण ऑप्शन है। जी ऑप्शन जी 4 और जो 4 में सरस्वती चालन और प्राणरोध ही 2 ही बताए गए हैं। हाँ क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ। क्वेश्चन, निष्पाप योगी को प्राणायामों के साथ कौन से बंध लगाने को कहा गया है? ये कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार ही, इसमें से कौन? उद्यान बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, उपयुक्त सभी। डी की ओर बढ़ते हुए सभी, फिर सरकारी ऑप्शन, हाँ जी, इसका ये तीनों बंधों को लगाने का इसमें कहा गया है योग कुंडली उपनिषद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी, डी इसका सही आंसर है। योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार कुंडलिनी चालन क्रिया का समय कितना बता गया है? 3 मुहूर्त, 4 मुहूर्त, 2 मुहूर्त, 1 मुहूर्त। ऑप्शन करेंगे, फटाफट आंसर करें। ए शायद कंफर्म नहीं है, 4 मुहूर्त देना चाहिए। और भी आंसर करें। ए मे बी ए, नहीं, एक भी गलत आंसर है। 4 सी भी रॉन्ग आंसर, रॉन्ग है। डी नहीं, सरकारी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी बचता है। तो इसमें हाँ, 2 मुहूर्त तक सरस कुंडलिनी चालन है उसको करने के लिए कहा गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित बिंदु क्या है? जो पॉइंट दिए गए हैं, दिन में सोना, अति मैथुन, चिंतित रहना, ज्यादा चलना, मलमूत्र वेग रोकना, प्राणायाम अभ्यास में अधिक शक्ति लगाना, ये क्या है? योगाभ्यास में विघ्न, योगाभ्यास में शीघ्र, रोगी होने के कारण, योगाभ्यास में सहायक, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए की ओर जाते हुए योगाभ्यास में विघ्न की ओर, लेकिन सब एक बार फिर ध्यान से देखें। जी, अब सही आंसर की ओर बढ़ते हुए अब आंसर सही आया, ऑप्शन बी। योगाभ्यासों में शीघ्र रोगी होने के जो कारण है, जब योगाभ्यास करते हैं अगर उसमें जो के समय
इन चीजों को करने से जो साधक है वो शीघ्र रोगी हो जाता है। हाँ, बी, कोई नहीं, बी, इसका जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज जी, 13, सही मिलान करें। यहाँ उसके प्रकार दिए हैं और इस साइड इधर से मिलाना आपको। ए और विश्व तेजस प्राज्ञ क्या है, उनको ऑप्शन 1 2 3 4 में जो ऑप्शन दिए हैं उनसे मिलाना है। विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, अमावस्या प्रतिपदा पूर्णिमा, डी भू भुव स्वः। डी की ओर बढ़ती हुई प्रेरणा जी, क्वेश्चन ध्यान से देखें। विश्व तेजस प्राज्ञ क्या है? और आंसर करें। नहीं, सब ऑप्शन डी की ओर जा रहे हैं, ध्यान से देखें। कौन बताएगा? मयंक जी, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? विश्व तेजस प्राज्ञ क्या है? जी, इसमें विश्व तेजस प्राज्ञ जो है ना वो पिंड बताए गए हैं, और विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर ब्रह्मांड है, और लोग तो हमेशा की तरह भू भुव स्वः ही है। जी, और बच गया अमावस्या प्रतिपदा पूर्णिमा, ये आत्मानुसंधान के चरण बताए गए हैं। तो ए का हो गया आपका पिंड, तो ए का 2 किस में है? 3 में है, सी में, और बी 2 तो में। एलिमिनेट हो चुका है, तो इसका सी आंसर होगा। सब लोग कंफर्म कर लो इसको। हाँ, इसका बिल्कुल सही, सी आंसर सही है। ठीक है, क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज जी। एक बार और क्लियर कर दो इसको मयंक। जी दीदी, विश्व तेजस प्राज्ञ जो है वो 3 हाँ पिंड बताए गए हैं। हाँ तो का आपका हो जाएगा 2 किस में दिया हुआ है? तीसरे ऑप्शन हाँ में, सी में दिया है। विराट हाँ, हिरण्यगर्भ और ईश्वर आपके ब्रह्मांड बताए गए ब्रह्मांड। हैं। तो का 4 किस में बताया है? आपके तीसरे ऑप्शन में। और अमावस्या और प्रतिपदा ये भी आत्मानुसंधान के चरण है। और भू भुव हाँ, स्वः आपके लोक हो गए। योग के 3 ये लास्ट 3 में। हो गया, तो आपका तीसरा उत्तर इसका सही होगा। हाँ, ओके, थैंक यू मयंक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज जी, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित उपनिषद में से योग के 6 अंग किस में बताए गए हैं? त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद, श्वेता श्वेतर में, योग चूड़ामणि में, योग कुंडली। डी की ओर जाते हुए सभी बिल्कुल सही सब जा रहे हैं। योग चूड़ामणि में ही इसमें योग के 6 अंगों की बात की गई है। ओके, क्लियर, सभी का बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पवित्रे निर्जने देशे शर्करा विवर्जिते धनुष प्रमाण पर्यन्ते शीताग्नि जल विवर्जिते। उपयुक्त मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? सी, प्रेरणा जी, 213। सब सी की ओर जाते हुए ध्यान से देखिए। बी की ओर, यू, आप सब बी की ओर जाते हुए फिर से एक बार ध्यान देखें। फिर से कोई ए, योगंधरा कुलकर्णी जी, अब ए की ओर जाते हुए। जी बिल्कुल, इसका जो आंसर है ए है। ये योग कुंडलिनी उपनिषद से लिया गया है। ओके ओके, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से खेचरी मंत्र है? ह्रीं भम सम मं पम सं सं भं सम मम पम सं ही लं वं रं य
उपयुक्त कोई नहीं, ए की ओर सब जाते हुए, वेरी गुड, ए सब ए की ओर जाते हुए। तो इसका टाइम बर्बाद न करें, सबको पता है कि खिचड़ी मंत्र ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म प्राप्ति का उपाय नहीं है, निम्न जो ऑप्शन है इसमें से ब्रह्म प्राप्ति का उपाय नहीं है, कौन सा नहीं है बताएंगे। ध्यान, तीनों ग्रंथियों का भेदन, सरस्वती चालन, खिचड़ी मेलन, षटचक्र भेदन। सबसे पहले मयंक जी का आंसर, प्रेरणा जी सी की ओर बढ़ते हुए, जरा सभी आंसर करेंगे, सी बी सी जी, सभी सही ऑप्शन की ओर बढ़ते हुए, वेरी नाइस। सभी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर है, सरस्वती चालन इसमें से ब्रह्म प्राप्ति का उपाय नहीं है। सरस्वती चालन किसका उपाय है, कौन बताएगा? कुंडलिनी का। ये आज राधा जी का क्लियर हो गया, आप कुंडलिनी चालन में का उपाय है में से एक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग चूड़ामणि अनुसार कुंडलिनी जागरण होता है, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार कुंडलिनी जागरण किससे होता है? वहनी योग से, अग्नि योग, पृथ्वी योग, जल योग, आकाश योग। सब एक ही ओर बढ़ते हुए, बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा सा तैयारी की हुई है और सब एक ही ओर बढ़ते हुए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से, योग चूड़ामणि अनुसार कुंडलिनी जागरण होता है, किसमें होता है? सब के आंसर ए की ओर, तो ऑप्शन ए, सब इसी की ओर बढ़े थे, तो ऑप्शन ए सही आंसर, राइट आंसर है। वेरी नाइस, सभी का को फुल मार्क्स इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज जी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन है? प्राण से संबंधित अशुद्ध वाक्य कौन सा है? प्राण अपान को खींचता है, अपान प्राण को खींचता है, सूर्य चंद्र एवं अग्नि देवता प्राणों के वाहक हैं, देवदत्त उपप्राण मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है। सभी सरकारी ऑप्शन की ओर बढ़ते हुए, डी सभी डी की ओर बढ़ते हुए, सभी आंसर करिए। आज कोई भी गलत आंसर नहीं, सब सही आंसर, ऑप्शन डी सही आंसर है। तो इसका सही वाक्य क्या होगा? देवदत्त उपरांत मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है। राधिका जी आप बताएंगे सही क्या हो इस सेंटेंस को? धनंजय रहता है। जी बिल्कुल धनंजय जी, इसका जो मृत्यु के बाद भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान कीजिए। ऋक संहिता, इनके ऋषि कौन, जो ऋषि है इस किस संहिता से संबंधित हैं? नीरज मयंक जी का सबसे पहले आंसर, गुड। लेकिन फिर से देखिए, डी को सब फॉलो करते हुए फिर से देखिए, सही से मिलाइए। जी आंसर चेंज हुआ, सी की ओर बढ़ते हुए उदिता तोमर जी, सही से फिर से देखिए ऋषियों को कौन से, ऋक संहिता, साम संहिता, यजु संहिता, अथर्व संहिता, कौन किस से संबंधित है? जी अब सब सी की ओर बढ़ते हुए, जी मयंक जी का आंसर भी करेक्ट हो गया है अब। तो इसको मनोज पाल जी एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। ऋक संहिता से संबंधित कौन सी ऋषि हैं? जी मैम, मुझे कह रही हैं आप? जी हेलो जी जी, ऋक संहिता हाँ जी अग्नि जी ऋषि, अग्नि ऋषि, साम संहिता आदित्य ऋषि, यजु संहिता वायु ऋषि, अथर्व संहिता आपके अंगिरा ऋषि।
जी बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑप्शन ओके, सी। नेक्स्ट ऑप्शन सी। सो निम्नलिखित में से ज्ञान कांड है, कौन है ज्ञान कांड? संहिता को कहा है, ब्राह्मण को कहा है, उपनिषद या आरण्यक? सबसे पहले मयंक जी का आंसर आते हुए योग अंधरा जी, पूजा जी, तुषार जी, पूजा सबके उपनिषद जी, बी की ओर बढ़ते हुए जी, राधिका जी भी, तभी आंसर करें। बिल्कुल सही, जो उपनिषद है उसको ज्ञान कांड कहा है। बाकी जो तीन है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, इसको क्या कहा गया है? कोई भी बताए? तो प्रेरणा जी आप बताइए प्लीज। कर्म कांड, जी कर्म। बिल्कुल। बिल्कुल सही, ये कर्म कांड में आते हैं और केवल उपनिषद ज्ञान कांड में आता है। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार प्राण का निवास स्थान है कहाँ पे? स्वाधिष्ठान चक्र, हृदय चक्र, मूलाधार चक्र, विशुद्धि चक्र। आंसर करेंगे फटाफट तेजी से। मयंक जी का ए की ओर बढ़ते हुए सभी, अब फटाफट सबके आंसर ए की ओर आते हुए, ध्यान से देखें क्वेश्चन को। ओ, प्रेरणा जी ने चेंज किया सी, और राधिका जी भी, वाह, थोड़ा रास्ता इधर उधर भटके। तो आप बता दो इसका जो आंसर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। स्वादिष्टान चक्र में योग चूड़ामणि के अनुसार प्राण का निवास स्थान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एक वर्ष में कौन योग में सिद्धि प्राप्त करता है? ब्रह्मचारी, मिताहारी, ऑप्शन बी योगी, योग परायण, ए और बी दोनों, और केवल ए। सी की ओर बढ़ते हुए सभी तेजी से, किसी का आंसर और भी सी के अलावा कोई आंसर? सब कंफर्म है सी की ओर, तो सी को लॉक किया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जो एक वर्ष में योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी, मिताहारी, योगी और योग परायण होना, ये चारों चीजें आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, योग चूड़ामणि उपनिषद अनुसार अपथ्य है कटु, तिक्त, लवण, अम्ल, मधुर, कषाय। आपको इसमें से छांटने हैं, नीचे ऑप्शन दिया है। ऑप्शन 1 पहले देख लीजिए, आप अपने ऑप्शन चूज कर लीजिए। ओके, थैंक यू नीरज जी। कटु, तिक्त, लवण, अम्ल, मधुर, कषाय कूट दिए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसमें से आप अपना ऑप्शन तैयार कर ले तेजी से, जल्दी जल्दी। ए, बी, डी। ध्यान से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर ए, इसका ऑप्शन है, जो सही आंसर है सब करेक्ट, कल बी, फर्स्ट कटु और थर्ड लवण और जो फोर्थ वाला है अम्ल। तो कटु, लवण, अम्ल, इन तीन रसों को इसमें अपथ्य आहार में रखा गया जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक, देव, त्रियक, नर, स्थावर आदि की उत्पत्ति किससे हुई है योग चूड़ामणि अनुसार? प्रकृति से, ब्रह्मा से, इंद्र से, शिव से। ऑप्शन सी, बी, सी की ओर बढ़ते हुए सी, बुचाची, सॉरी सी। ओके, निगम जी सी,
तो सभी सी की ओर बढ़ते हुए, जिसका गलत आंसर था उनने भी करेक्ट कर लिया। तो ऑप्शन सी, ब्रह्मा से ही लोक देव तिर्यक नर स्थावर आदि की उत्पत्ति हुई है योग चूड़ामणि अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज जी। लिंग शरीर में में से कौन सम्मिलित नहीं है? लिंग शरीर में कर्मेंद्री, पंच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि, पंच विषय, पंच ज्ञानेन्द्री। बी की ओर बढ़ते हुए सबके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, वेरी नाइस। बी बी ओ बी, फिर से आप सब बी की ओर बढ़ते हुए, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, जरा ध्यान से देखिए। लिंग शरीर में लिंग शरीर में ओके, तो इसका जो जहां आप सही की ओर बढ़ते हुए स्मिता जी सी जी, इसका जो सही आंसर है सी है, मन बुद्धि। जो लिंग शरीर है इसको सूक्ष्म शरीर कहा गया है। ओके, जो लिंग शरीर बनता है वो पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेन्द्री, पंच विषय, पंच प्राण को लिंग शरीर कहते हैं। जो मन बुद्धि है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार जब जुड़ता है उसको कहते हैं स्थूल प्रकृति, योग चूड़ामणि के अनुसार ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सही मिलान करें। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, आत्मा, ये 4 ऑप्शन है, क्या है? कौन किससे मेल खाता है? सबका साक्षी, आनंद का नित्य भोगी, एकांत का नित्य भोगी, स्थूल का नित्य भोगी, कौन है? आंसर करेंगे तेजी से। बी की ओर बढ़ते हुए पूजा जी। ओके, पूजा जी प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। ओके, तुषार जी कोई बात नहीं, पर आप ऑप्शन तुक्का लगाइए। दी MDYA से बोल रहे हो आप? हाँ हाँ, अच्छा भावना जी दी आप हो? पूजा नहीं है। हाँ अच्छा, कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, मैं बता एक्सप्लेन। देती हूँ। विश्व है, डी स्थूल का नित्य भोगी, तेजस हम्म है, इसका सी है एकांत का नित्य भोगी, जो प्राज्ञ हम्म, होता है वो आनंद का नित्य भोगी होता है। सीक्वेंस में दिया है, स्थूल, हाँ, एकांत, आनंद, फिर जो आत्मा होता है वो किसी भी विषय का भोग नहीं करता। वो आत्मा जो तत्व है, पुरुष तत्व है, वो सबका साक्षी है, वो साक्षी भाव से देखता है बस। बिल्कुल सही, बी बिल्कुल, थैंक ऑप्शन। यू भावना जी, बिल्कुल सही। बी इसका ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी पुरुष प्राणी शकार का ध्यान करता है वह निश्चय रूप से हकार का रूप हो जाता है। योग चूड़ामणि अनुसार यह कौन सी साधना है? इसको ये साधना है, कौन सी है? तत्वमसी की साधना, सोहम की साधना, आत्मानुसंधान की साधना, ए एंड सी, ऑप्शन डी। डी की ओर बढ़ते हुए सभी सरकारी ऑप्शन की ओर, पर सरकारी ऑप्शन हर समय काम करेगा? डी, ए, सी। सी की ओर बढ़ते हुए अब, और राधिका जी के 2 ऑप्शन है, ए और सी। अच्छा, अब तो ए और सी, डी की ओर बढ़ते हुए जी महंग जी, डी ही होगा। इसको जो एसी जो मतलब शकार, मैंने ये डी को एसी में दिया था हाँ दीदी। हाँ हाँ, वो मैं समझ गई थी कि आपने ए और सी दिया, ए और सी में वही दोनों है ना, ठीक है ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, इसको तत्वमसी की साधना और सोहम साधना दोनों कहा गया है जी। डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करें। आसन से
क्या होता है, प्राणायाम से क्या होता है, प्रत्याहार से क्या होता है, ध्यान से क्या होता है। तो ऑप्शन आपको दिए हैं, रोग समाप्त, पापों का विनाश, मानस विकार समाप्त, चैतन्यता। नीचे कूट दिए गए हैं, कूट के अकॉर्डिंग अपना आंसर करें। एस, अच्छा टी। टी की ओर बढ़ते हुए सभी तेजी से सभी आंसर करेंगे। अरे हर समय तो ना सरकारी ऑप्शन काम करेगा। ए राधिका जी, ए जी, हाँ राधिका जी ने थोड़ा चेंज किया। पूजा जी भी ए। अब ए की ओर बढ़ते हुए तो अपने आंसर को करेक्ट कीजिए। इसका जो आंसर है ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आसन से रोग समाप्त होते हैं, प्राणायाम से पापों का विनाश, प्रत्याहार से मानस विकार समाप्त होता है, ध्यान से चैतन्यता आती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ए नहीं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। डी जी बिल्कुल, हाँ डी ही है भावना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद में निम्न में से किस योग की चर्चा की गई है? अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, उपर्युक्त सभी। डी की ओर बढ़ते हुए सभी, ऑल डी डी। अरे कोई और ऑप्शन भी तो हो सकता है। डी की ओर कंफर्म है, सब कंफर्म है तो ठीक है, डी को हम सभी कंफर्म करते हैं, तो डी ऑप्शन राइट आंसर। त्रिशिक उपनिषद में इन तीनों का, अष्टांग योग, ज्ञान योग और कर्मयोग, सबका वर्णन है। ओके, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार सही सृष्टि क्रम है। ऑप्शन ए ब्रह्म, अव्यक्त, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, विश्व। बी ब्रह्म, अव्यक्त, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, विश्व। ऑप्शन सी ब्रह्म, अव्यक्त, अहंकार। एक की ओर बढ़ते हुए जरा ध्यान से देख लीजिए इसको, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। नो स्विट्जरलैंड। अब बी की ओर बढ़ते हुए, बी 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 की सब अगर बी की ओर जा रही हैं तो जिसने भी बी आंसर करा है वो बिल्कुल सही आंसर है। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के जो उपनिषद है उसमें जो सृष्टि का क्रम है वो बी के अकॉर्डिंग बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर एवं इंद्रियों के प्रति सभी तरह के वैराग्य की भावना कहलाती है। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार यम, प्रत्याहार, नियम, समाधि। ए की ओर बढ़ते हुए यम, ये ए शरीर एवं इंद्रियों के प्रति सभी तरह के वैराग्य की भावना। ए की ओर बढ़ते हुए सभी, तो बिल्कुल सही, यम इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों लोकों में विजय त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार किसका फल है? ध्यान, आसन, समाधि, प्राणायाम। बी की ओर आसन, 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 बी बी आंसर। जी जी जी, वेरी नाइस। तो जो सब बी की ओर आ रहे हैं तो बी आंसर इसका करेक्ट है। आसन का जो फल है तीनों लोकों में विजय कहा गया है त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज जी, उपयुक्त तत्व से मिलान कीजिए। एक साइड तत्व है और उसके जो सी, प्रेरणा जी का सी आंसर आ भी क्या, एक बार देख लीजिए 34 पर।
सी की ओर बढ़ते हुए सभी। जी प्रेरणा जी प्लीज एक्सप्लेन कीजिए जल्दी हाँ जल्दी जी से। दी, आकाश का अंतःकरण होता है, वायु में प्राण, पंच प्राण आते हैं आपके, अग्नि में आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जल में आपके तन्मात्राएं होती है और पृथ्वी में आपकी कर्मेंद्रियां। वेरी नाइस प्रेरणा जी, थैंक यू, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर, मनुष्य में कंद का आकार है त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद के अनुसार कितना है? मतलब कैसा आकार है उसका? घनाकार है, अंडाकार है, त्रिकोणाकार है, गोलाकार है? सी डी थ्री, सी 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 सी, ध्यान से कीजिए, सब अलग अलग ऑप्शन की ओर गलती कर रहे हैं लगभग सभी लोग। ध्यान से देखिए, ये त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद के अनुसार। जी प्रेरणा जी का अब ए की ओर बढ़ते हुए सभी। ए ए ए बी में अभी भी अब सब कंफर्म वाला आंसर, अब सब ए। जी बहुत लोग अलग अलग आंसर आए हैं इसमें, मोस्टली जिनका भी ए आंसर है वो बिल्कुल सही है। घनाकार है, जो अंडाकार है वो जो त्रिपक्षी चौपाइयों का है। ओके, औरों का तो अलग अलग होती है आकार। तो जो घनाकार है ऑप्शन ई, बिल्कुल सॉरी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार श्रोत, जंघा, कमर, एड़ी, कंधे तथा गला में कौन से प्राण का स्थान है? प्रेरणा जी तो सुपर फास्ट हो गई है। जी 36 का आंसर बताइए। ए की ओर बढ़ते हुए सभी प्राण। पन्ना जी फिर से देखिए, ए फिर से देखिए, स्रोत, जंघा, कमर, एड़ी, कंधे तथा गला में कौन सा प्राण का स्थान है? तो सभी, और राधिका जी डी की ओर बढ़ी। तो सबके लगभग आंसर शायद आ गए हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जी जी जी। अब सबके आंसर फिर ए, यस ऑप्शन ए जिनने भी किया है वो करेक्ट आंसर है। बयान इसको इस इन सब में जो है प्राण, बयान प्राण का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार पंच प्राणों में मुख्य प्राण कौन है? अपान और समान, प्राण और व्यान, प्राण और अपान, प्राण और उदान। बी ऑप्शन की ओर बढ़ते हुए प्रेरणा जी, डी बी डी बी कौन सा है? बी की ओर बढ़ते हुए अब सब बी की ओर बढ़ते हुए गुड। जी सबके आंसर आ गए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, प्राण और अपान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम करने का समय त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार प्रातः काल, सायंकाल, प्रातः काल, मध्यकाल, सायंकाल, बी मध्याह्न, रात्रि, डी की ओर अब सरकारी ऑप्शन की ओर सब बढ़ते हुए। डी डी बिल्कुल सही सरकारी ऑप्शन इसका। चार जो काल समय बताए हैं उसमें प्राणायाम का अभ्यास करना है, बिल्कुल सही, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज नीरज जी, घुटने से कमर तक किस तत्व एवं रंग का स्थान है? घुटने से बी ऑप्शन जल एवं श्वेत वर्ण, बी 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 की ओर बढ़ते हुए सभी। बी की ओर बढ़ते हुए
बिल्कुल सही है सबका जवाब। जिसने भी आंसर किया है, सभी ने भी लगभग किया है। तो जल घुटने से कमर तक जल तत्व का, और जो वर्ण है वो श्वेत वर्ण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार अवस्थाओं को अनेक उनके क्षेत्र से मिलाना है। 4 अवस्थाएं कही गई है त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में। इसको उनके उनके अलग अलग शरीर में इनके स्थान कहे गए हैं, तो उनके स्थानों से उसको मिलाना है। नीचे कोड दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर करें। एक की ओर बढ़ते हुए सभी। वेरी नाइस। तो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? तो अर्पणा जी, प्लीज आप एक्सप्लेन करें इसे। जी मैम। देखिए ये मैम उसका कंफर्म नहीं हूँ, सॉरी। ओके, और कोई मैं और कौन बता देती करेगा? हूँ दीदी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रेरणा जी बताइए। जागृत अवस्था का क्षेत्र जो होता है नाभि से हृदय तक होता है। स्वप्न अवस्था जो है वो कंठ में होती है। सुषुप्ति अवस्था तालु के मध्य, और तुरीय अवस्था जो है भ्रुकुटी के मध्य। जी बिल्कुल सही प्रेरणा जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राणों में विजय के साधन है योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार। कौन है? आसन, शक्ति चालिनी, मिताहार, उपयुक्त सभी, ऑल। ऑप्शन डी सरकारी ऑप्शन की ओर बढ़ते हुए सभी। जी बिल्कुल सही ऑप्शन की ओर सभी बढ़ते हुए। सरकारी ऑप्शन गलत कैसे हो सकता है? तो जो तीनों है प्राण में विजय के जो साधन है योग कुंडली उपनिषद के अनुसार आसन, मिताहार, शक्ति चालन, ये तीनों कहे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्त की चंचलता के कारण योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार क्या है? वासना, प्राण, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी की ओर बढ़ते हुए सभी। सब एक ही दिशा की ओर बढ़ते हुए, तो सबकी दिशा बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन सी आंसर बिल्कुल सही है। वासना और जो प्राण है योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार चित्त की चंचलता के कारण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो साधक अपने शरीर में षटकर्म, 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 आकाश को नहीं देख पाता है, उसे सिद्धि नहीं मिलती है। उपर्युक्त कथन किस उपनिषद से है? सब एक ही ओर बढ़ते हुए ध्यान से। सब एक ही ओर बढ़ते हुए योग चूड़ामणि उपनिषद, ऑप्शन ए। ए जी बिल्कुल सही। सभी एक दिशा में जाते हुए सब पूरी तरह से तैयार है हमारे एग्जाम, आने वाले एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। योग चूड़ामणि के अनुसार सही मिलान की करें। थोड़ा नीचे कर दीजिए। अब इसमें संख्या है, जैसे पिंड पुरुष कितने हैं, शरीर कितने हैं, आधार कितने कहे गए हैं, अजपा गायत्री कितनी है, नाड़ी कितनी है, प्राण कितने हैं। तो उसको दूसरे कॉलम से मिलाइए और कूट के नीचे दिए गए हैं। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आएगा? पूनम जी, आप। पूनम मुझे जी सिर्फ अजपा गायत्री 21,600 और नाड़ी 72,000, ये इस बारे में मैं कंफर्म हूँ। प्राण ओके, प्राण 10, ये भी कंफर्म। हाँ
और अभी हमने एक सेंटेंस हमने ऊपर भी पढ़ा था, अभी कुछ इससे प्रीवियस क्वेश्चन, तो इसमें पिंड पुरुष और इससे पहले आधार की बात की थी। आधार कितने हैं? जी इसका बी होगा, बी ऑप्शन। नहीं, फिर मेरे को 16 आधार। बी और सी तो सेम ही नजर आ रहा है मेरे को। हाँ बी और सी नहीं, बी और सी सेम है इसमें भी नहीं है। डी ए ई सी नहीं, डी एफ डिफरेंट है ना। इसमें डी और ए का फर्क है ना, फर्स्ट और सेकंड का। हाँ, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पिंड पुरुष 4 है। ओ, ए ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। ओके, हाँ, बाकी मैंने लगा लिया उस पे से। पिंड पुरुष 4, शरीर 3, आधार 16, अजपा हाँ गायत्री 21,600, नाड़ी 72,000, प्राण 10। हाँ, 3 मालूम थे उस पे से, बाकी के अंदाज से शरीर लगा लिए। 3 कहे गए हैं, आधार 16 है, अजपा गायत्री का पता है 21,600 मंत्र हैं, नाड़ी इसमें 72,000, फिर 72, फिर 10 मुख्य नाड़ी कही गई है, ये भी कंफर्म है। प्राण 10 कहे गए। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 3-4 क्वेश्चन वन लाइनर में बनाए हैं बिना ऑप्शन के, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस रिवीजन के उससे बनाए थे। किस उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद हैं? जल्दी जल्दी। मुंडक नहीं है वो, मुक्तो, मुक्तो उपनिषद। बिल्कुल सही आंसर की ओर जाते हुए सभी का कंफर्म है ये आंसर बिल्कुल सही। जो मुक्तिकोपनिषद है उसके अनुसार जो उपनिषदों की संख्या है वो 108 कही गई है। श्वेताश्वेतर उपनिषद का आरंभ किससे हुआ है? ब्रह्म जिज्ञासा से। वेरी नाइस, ब्रह्म जिज्ञासा, रश्मि जी, ब्रह्म जिज्ञासा से, ब्रह्म ज्ञान से। जी बिल्कुल सही आंसर इसका, जो ब्रह्म जिज्ञासा से इस जो श्वेताश्वेतर उपनिषद है उसका जो आरंभ है वह यहीं से हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 47, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में कितने मर्म स्थानों का उल्लेख है? 18 18 18 की ओर बढ़ते हुए सबके कंफर्म है आंसर, ये बस रिवाइज के लिए रखे थे। तो वेरी नाइस, सभी के आंसर बिल्कुल। 28 नहीं है पूजा जी, शायद बाय मिस्टेक हुआ होगा आई थिंक। तो जो 18 है, 18 मर्म स्थान कहे गए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट कर, इट्स ओके पूजा जी। योग चूड़ामणि अनुसार कुंडलिनी कितने फेरे लिए है? 8 फेरे, 8 फेरे, 8 8 8 8। बिल्कुल सही आंसर, 8 फेरे लिए गए हैं। अब यहीं पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए, और थैंक यू नीरज जी स्क्रीन पर ज्वाइन करने के लिए, और सभी का धन्यवाद। और सॉरी सभी को, क्योंकि तो जो मेरे उपनिषद हैं आपने तैयारी किसी और की थी, क्विज थोड़ा सा 2 उपनिषदों का गड़बड़ हो गई, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो सभी कमर गर्दन सीधी करें, शांति पाठ के लिए तैयार। मैं ये ग्रुप में भेज दिया जाएगा। थैंक यू सभी को, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, थैंक यू। ओके, कमर गर्दन सीधी करेंगे, शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएंगे। थैंक यू मयंक जी, थैंक यू सभी को, थैंक यू सभी जितने भी जुड़े हुए हैं सुन रहे हैं। तो अब हम शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मुझसे बैठिए, लंबी गहरी सांस ले, डीप इनहेल करिए, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल के साथ शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े रख करें आपस में, आंखों पे लगाए, चेहरे पे
धीरे धीरे आंखें खोले। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए और कल फिर मिलते हैं। ओके, आज के लिए थैंक यू। ओम